नमस्कार। हाल के समय में हमने जितने भी विषय पर वीडियो बनाए हैं उसमें से दो विषय को इन दिनों में बड़ा ही अच्छे से देखा गया, बड़ा ही पसंद किया गया और उससे काफ़ी लोग जुड़े। उसमें से एक तो होता है हॉस्पिटल का विषय, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से डॉक्टर्स न केवल इलाज में लापरवाही बरतते हैं बल्कि सामने खड़े पेशेंट को इलाज के लिए मना कर देते हैं। तो ये गंभीर विषय था। दूसरा एक विषय जो मैंने बताया था कि एक बैंकिंग की प्रणाली और बैंक की एक कार्यशैली मैंने बताई थी कि किस प्रकार से वहाँ लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो उससे भी लोग जुड़े। हालांकि मैंने किसी बैंक का नाम नहीं लिया था, मगर अधिकांश लोगों का उसमें प्रतिक्रियाओं के माध्यम से कहना था कि ये SBI बैंक है और जनता जनार्दन गलत होती नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि इन दोनों ही वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया आई थी, तो मैं इस आज के एपिसोड के माध्यम से उन तमाम हम जैसे आम लोगों की जो प्रतिक्रिया है उन प्रतिक्रियाओं को सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसके प्रमुख दो कारण होते हैं। पहला ये कि राजसमंद एक्सप्रेस लगातार ये कहता है कि हम आम लोगों की आवाज़ हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन कमेंट्स में छिपे हुए दर्द को मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी के सामने लाऊं। दूसरा, इस व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों तक भी इन तमाम आम लोगों की आवाज़ पहुँचे कि उनकी उस लापरवाही के कारण कितने लोग परेशान हो रहे हैं। वो लोग आपके सामने नहीं बोलते होंगे, मगर फिर वो किसी न किसी राजसमंद एक्सप्रेस के किसी पेज पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो प्रतिक्रिया भी उन तक पहुंचनी चाहिए कि आप कितना लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। साथ ही एक कारण ये भी जोड़ सकते हैं हम कि इन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से तमाम राजनेताओं को और प्रशासनिक अमले तक ये चीज़ें पहुँचे ताकि वो इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। वो अपने हवाई चिकित्सीय दौरों के या मेडिकल हॉस्पिटल के दौरों के अलावा इन चीज़ों पर ध्यान देते उन्हें वास्तविक में जो कमी है वो वास्तविकता उनको यहाँ से दिखाई देगी। तो ये हमारे मुख्य कारण हैं। जो कमेंट्स की मैं शुरुआत करूँ तो कमेंट्स की शुरुआत करूँगा मैं हॉस्पिटल के क्षेत्र से। उसमें सबसे पहला कमेंट मैं लूँगा गैरी भाई का। गैरी भाई कहते हैं कि यार कुछ समय पहले मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं RK हॉस्पिटल लेके गया सुबह 8 बजे। वहाँ डॉक्टर साहब मुझे मिले और उन्होंने कुछ जांचें लिखी जिनके रिजल्ट्स 3 बजे आए। यहाँ तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर अगली जो लाइन आती है उनकी बड़ी असामान्य है कि वो डॉक्टर साहब के पास जब मैं जाँच रिपोर्ट्स लेके गया तो मुझ पर लगभग गुस्सा करते हुए बोले कि यार तुम इन पेशेंट को अभी तक लेके यहीं घूम रहे हो, किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो। अगर यकीनन ऐसा हुआ है तो बड़ा ही, और हुआ ही होगा क्योंकि मैं खुद ऐसी चीज़ का तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हमारे पिछले वीडियो में ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उसके बाद उन दोनों की कुछ आपस में नोकझोंक हुई होगी, कुछ तर्क वितर्क हुए होंगे, वो बता रहे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ तो लिख दी, मगर हालात ऐसे हैं। इसी कड़ी में एक अगला जो कमेंट में लेता हूँ वो गोवर्धन लाल जी कीर का है। वो बोलते हैं कि सर मैं एक फ़ौजी हूँ, कांकरोली JK सर्किल पे रहता हूँ और 2020 में एक लेबोरेटरी के कर्मचारी के द्वारा भी मुझे ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो अब आप समझ लीजिए कि स्थितियाँ कितनी गंभीर हैं। तमाम लोगों को जो बोलने का अवसर नहीं मिला वो अपने कमेंट्स के माध्यम से अपनी पीड़ाएँ कह रहे हैं। हालांकि ये कमेंट ये भी कहता है, बुरालाल जी कीर का कमेंट कहता है कि सभी डॉक्टर्स ने प्राइवेट दुकानें खोल रखी है अपने घर पर, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में कोई चेक नहीं करता है। ये एक लोगों का एक क्या कहते हैं धारणाएं बनती जा रही है कि इस प्रकार से होता है। हालांकि मैं इसका पूरा समर्थन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि कोरोना काल हो या उसके इतर भी काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है कि डॉक्टर एक अहम भूमिका निभाते हैं, इनको भगवान माना जाता है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो हम तमाम डॉक्टरों को इस घेरे में नहीं रख सकते हैं, मगर फिर चिकित्सा जगत की भी एक जिम्मेदारी है कि जो चंद लोग जिनके कारण एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, एक सवाल या निशान खड़े होते हैं, उन चंद लोगों के खिलाफ ये चिकित्सा जगत कार्रवाई करे, उनको पाबंद करे कि आप थोड़े से लोगों के कारण हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो कि इन कमेंट्स के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कमेंट्स की इस फहरिस्त में बेहरू सिंह जी कहते हैं कि भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है और ये कटु सत्य है, हमेशा ऐसा ही होता है। और उसी बात को थोड़ा सा और आगे ब्रजेश जी कुलमी बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजसमंद का नहीं पूरे राजस्थान का यही हाल है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा हम कितनी व्यवस्थाओं के माध्यम से चीज़ें फ्री कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बड़ी तकलीफ देती है। ये हॉस्पिटल के जो खर्चे आते हैं वो बड़े समस्या वाले होते हैं, मगर फ्री करने के साथ साथ समुचित इलाज मिले, समुचित सुविधा मिले, ये भी तय करना ज़रूरी है। इन्हीं कमेंट की लिस्ट में जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु सिंह जी राठौड़, ये शायद केलवा रहते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि 8 बजे जांच लिख कर देते हैं, 2 से 3 बजे तक जांच रिपोर्ट आती है, फिर उसको जांच को भी लटका के रखते हैं और फिर इनके असिस्टेंट हमको डॉक्टर साहब के क्वार्टर पे ले जाते हैं। वहाँ 100 रुपये और दवाई बाहर मेडिकल से 100 रुपया उसकी फ़ीस होती है वहाँ की, और उसके बाद फिर बाहर की दवाइयाँ, ताकि पेशेंट जो ये तमाम भागदौड़ करता है तो उसको अच्छा खासा वहाँ आर्थिक नुकसान हो जाता है। और इस तमाम प्रक्रिया के दौरान सरकारी सिस्टम योजनाएँ सब धूल चाट रही होती हैं।
शब्दों को समझिए आप, कितना कड़वा सच लिख रहे हैं ये लोग, और ये वही लोग हैं जो हॉस्पिटल से रोज़मर्रा रूबरू होते हैं। अगला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है पवित्र राजसमंद यादव। वो बोलते हैं कि साहब दिन में 2 बजे के बाद किसी भी स्थिति में इनकी सेवा लेनी हो तो ये फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, और थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए तो उदयपुर रेफ़र कर देते हैं। ये भी एक जायज़ पीड़ा है, इस पर भी हमने एक वीडियो भी बनाया था, और उन्होंने एक किसी किस्से का जिक्र किया। अब हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, मगर उन्होंने कहा है कि संवेदनहीनता इतनी है कि एक मरीज़ ने डॉक्टर से सामने अपनी अंतिम सांस ली और डॉक्टर चाय पीता रहा। गंभीर विषय, सभी को सोचना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि मरीज़ की गलती यह है कि वो डॉक्टर साहब के घर पर दिखाने नहीं गया। घर पर हर समय सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर मुफ्त कुछ नहीं है, थोड़ी फीस देनी पड़ती है। चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा, इन तर्कों और इन पीड़ा को समझना पड़ेगा। और एक कमेंट तो मुझे बड़ा ही शानदार लगा, वो था रोशन जी रावणा की तरफ से। वो लिखते हैं कि भाई साहब ये गहलोत सरकार, हालांकि थोड़ा राजनीतिक कमेंट है, इन दिनों ऐसे मेडिकल सेक्टर में हो तो काफ़ी कुछ सकारात्मक रहा है, काफ़ी व्यवस्थाएं हो रही है, मगर उनका कमेंट फिर भी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जानना ज़रूरी है कि भाई साहब ये गहलोत सरकार है, आप और क्या चाहते हो। डॉक्टर साहब वहाँ मिल गए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आप इस कमेंट में छिपे हुए टोंट को या उस व्यंग्य को समझिए आप। हालांकि इसके जवाब में प्रभु सिंह जी राठौड़ ने जरूर कहा है कि पब्लिक को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकारी व्यवस्था है और जनता मूक दर्शक होकर देख नहीं सकती है, इनको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो ये तमाम कमेंट में इसलिए पढ़ रहा था ताकि जिम्मेदारों को पता चले कि खामियां कहाँ हैं। जो चंद चिकित्सा जगत में जो चंद लोग जिनके कारण ये चिकित्सा जगत के ऊपर क्वेश्चन मार्क या इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, उन चंद लोगों को पाबंद किया जाए, ये इसलिए मैं ये कमेंट, ये जनता की सीधी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगला जो विषय है वो SBI बैंक, तो उसको भी आपको समझना ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड कितनी लोगों की, और यहाँ पर तो आपको बड़ी ही एक संवेदनहीन स्थिति दिखाई देगी इन कमेंट्स के माध्यम से। इन कमेंट्स में राकेश जी मेवाड़ा कहते हैं कि मेरे फादर की कोविड में डेथ हो गई थी और मुझे मेरी मदर का अकाउंट खुलवाना था। मुझे इस प्रक्रिया में 1 महीना लगा और SBI वालों ने मुझे बहुत परेशान किया। ये स्पष्ट इनका कमेंट है, इसको हमको समझना होगा। जितेंद्र जी पूर्विया इसमें और कहते हैं कि मेरे ख्याल से अनुभव हर एक कस्टमर का है। साथ ही इसमें कमलेश जी रेगर एक और चीज़ जोड़ देते हैं कि इसीलिए साहब इसका निजीकरण हो जाना अति आवश्यक है। तो ये SBI बैंक को समझना पड़ेगा। एक कमेंट जो मैं विशेष तौर पे लेना चाह रहा था वो प्रकाश जहांगीर का होता है, और उनका कहना है कि मेरे पिताजी की डेथ के बाद एक जॉइंट अकाउंट के कारण मेरी माताजी के नाम पर उसको करना था। उसमें आधार अपडेट करने, मोबाइल नंबर बदलने, पेंशन से जुड़े बदलाव, ATM के लिए 2-3 प्रार्थना पत्र दिए, मगर 1 माह तक भी काम नहीं हुआ। फिर पूछताछ की तो पाया कि मेरा प्रार्थना पत्र अपडेट ही नहीं हुआ है। जिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था उसने पूछा तो उसने एक बंडल निकाल कर दिया, इसमें ढूंढो। उस प्रार्थना पत्र का एक बंडल निकाल के दिया कि अब अपना प्रार्थना पत्र आप इसमें ढूंढिए। प्रकाश जी आगे बताते हैं कि लापरवाही की बात यह है कि मेरा 1 माह तक प्रार्थना पत्र उसी बंडल में गोते लगाता रहा, जबकि काम मात्र 10 मिनट का था। फिर वो बताया कि प्रार्थना पत्र मिला, वो टेबल दर टेबल घुमा, और जब मैं आखिरी टेबल तक पहुंचा तो उसके बाद वो जो वहाँ बैठे थे वो भी अपना बैग पैक करके निकलने लगे। वो उन्होंने बताया, जब पूछा कि आप जा कहाँ रहे, अभी मेरा काम कर लीजिए, तो कर्मचारी बोलते हैं कि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बाद ही अब हो पाएगा। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके मेरा काम हुआ, मगर परेशानी काफ़ी हुई। कमेंट कुछ इसी प्रकार से DN सिंह जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी पद पर भी हैं, एजुकेटेड है, अब इन लोगों को भी ऐसी परेशानियां होती है। तो आप समझिए कि धरातल पर जो ये SBI में या इन बैंकों में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से काम करने आते हैं, जो उनके काम के लिए आते हैं, तो वो कितना परेशान होते होंगे। DN सिंह जी कहते हैं कि एक बार मेरा सैलरी अकाउंट खुलवाने गया था, तो बाबूजी ने कहा एप्लीकेशन दे जाओ और 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद वापस गया तो बाबूजी नाराज़ होते हुए बोले कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इंस्टेंट अकाउंट नहीं खुलता है। और उनके इस इंस्टेंट कमेंट पर मैं मुस्कुराते हुए निकला यार, दुआ मांगी कि बढ़िया है कि इंस्टेंट सेवा मेडिकल विभाग में नहीं है, अन्यथा मरीज की इलाज 12वीं पर ही मिलता, इंस्टेंट नहीं हो पाता। यहाँ व्यंग्य को समझिए। हालांकि इसी वीडियो में मैंने आगे मेडिकल की भी कुछ खामियां बताई है, मगर इस खामी को भी समझना ज़रूरी है। इसी के अंदर नारायण सिंह जी राव साहब अपनी बात जोड़ते हैं कि बैंक के नखरों और तकनीकी बहानों से मैं गले तक भरा हुआ हूँ। कोई भी कार्य समय पर नहीं होता है और एक काम के लिए 10 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं खुद भी एक बैंक पुराण लिख रहा हूँ। मेरी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शुक्रिया।
एक कमेंट और मैं आप तक पहुंचाता हूं, वो होता है डॉक्टर साहब आनंद श्रीवास्तव साहब का, और वो कहते हैं कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति यही है, इसी रवैये से निजी बैंक फल फूल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कमेंट्स सीधा जनता के अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हुए, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखे गए हैं। इसमें से कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी हवाई नहीं है। और ये आप तक पहुंचाने का कारण यही था कि जनता की इस आवाज़ को, जिम्मेदारों को समझने की आवश्यकता है। उन्हें ये समझना होगा कि आपके सामने जो पेशेंट खड़ा है, आपके बैंक में कोई काम करवाने आया है, तो वो किसी अच्छी परिस्थिति में नहीं होगा। वो वहाँ पर हो सकता है किसी एक बहुत पीड़ा से गुजर कर आया हो, किसी ने अपने परिजनों को खोया हो, कि कोई किसी और परेशानी में चल रहा हो। हॉस्पिटल में तो खड़ा है, इसका मतलब ही है वो परेशान है। तो ऐसे में कम से कम उनको चक्कर ना लगवाइए। ऐसे में कम से कम आप कुछ ना कर सके तो आखिर में ये तो तय कर लीजिए कि आपका पेशेंट, आपका कस्टमर बैंक में खड़ा हुआ, वो अच्छा फील करे, उसको बुरा फील मत करवाइए, उसको ऐसा फील मत करवाइए कि इस व्यवस्था में आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार और अपमान भरा हुआ है। उसका काम करे ना करे, उसे इस अपमान से बचाइए। आप सभी की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी राजनेताओं की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की हैं कि वो एक कुछ कदम उठाए जिससे लोगों को लगे कि हमारी कमेंट के माध्यम से आई हुई आवाज़ को सुना गया है, उसे समझा गया है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ ऐसे विषय है, ऐसी कुछ बातें हैं जिन बातों को बाहर आना ज़रूरी है, तो हमें भेजिए। कुछ मुद्दे हो हमें भेजिए, कुछ समस्याएं हो हमें भेजिए। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को भी सही जगह पर सही तरीके से पहुंचा सकें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।